दोस्तों, चीन हमेशा से ही विस्तारवादी प्रवृत्ति का देश रहा है। उसकी नजरें हमेशा ही अपने पड़ोसियों के जमीनों पर रही है। भारत ही नहीं, म्यांमार, जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देश भी चीन के इस विस्तारवादी रवैये से हमेशा परेशान रहे हैं। इसके अलावा चीन पर नकली सामान बनाने और उसे विश्व मार्केट में बेचने का आरोप भी लगता रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चीन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, चीनी सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चीन की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। इस देश की सीमाएं भारत, नेपाल, रूस, म्यांमार, उत्तरी कोरिया, भूटान, वियतनाम, मंगोलिया इत्यादि देशों से मिलती है। चीन, जिसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस देश की कुल आबादी 141 करोड़ से भी ज्यादा है। चीन का क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी का नाम बीजिंग है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर संघाई है। दोस्तों, चीन की आधिकारिक भाषा को स्टैंडर्ड चाइनीज कहते हैं। इसके अलावा यहाँ मंगोलियन, उइगर, जुआंग, तिब्बती भाषा भी बोली जाती है। चीन की 18.3% आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है, 5.2% आबादी क्रिश्चियनिटी को, जबकि 1.6% आबादी इस्लाम को मानती है। वहीं 74.5% आबादी किसी भी अधिकृत धर्म को नहीं मानती है। हालांकि उनमें से कुछ प्रतिशत लोग फोक रिलीजन जैसे ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म इत्यादि को मानते हैं। दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश की नॉमिनल जीडीपी 18.46 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इस देश की पर कैपिटा इनकम $12,990 है। चीन की करेंसी को चाइनीज युआन यानी रेनमिनबी कहते हैं और आज 19 अप्रैल 2022 तक एक चाइनीज युआन की कीमत भारत के ₹11.96 के बराबर हो चुकी है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण चीन के पास वीटो पावर मौजूद है, जिसका प्रयोग वो ज्यादातर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में करता है। और अफसोस की बात यह है कि ये वीटो पावर भारत को मिल रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने थाली में सजाकर वीटो पावर चीन को गिफ्ट कर दिया। दोस्तों, चाइनीज लोग पूरी दुनिया में न खाने वाली चीजों को भी खाने के लिए बदनाम हैं। कुत्ता, सांप, केकड़े, चमगादड़ इत्यादि के सूप उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट भी कहा जाता है। इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस घोंसले का इस्तेमाल उस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। दोस्तों, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसके विरोध में समय समय पर प्रदर्शन करती रही हैं, जिस कारण अब बिल्लियों को खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करने में थोड़ी कमी आई है। दोस्तों, चीन में सैनिकों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो गर्दन झुकते ही पिन उन्हें चुभ जाता है और वे सतर्क एवं चौकन्ने हो जाते हैं तथा गर्दन फिर से ऊंची कर लेते हैं। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लोग इंटरनेट से जुड़े अपने अधिकार का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं, वहीं चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ आप सोशल साइट्स पर सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करने पर चीनी गवर्नमेंट कभी भी आपको जेल में डाल सकती है। दोस्तों, चीन के लोगों को ये तक पता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी किस चिड़िया का नाम है। हमारे देश में कुछ देशी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार को जमकर कोसती हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चीन में बोलती बंद हो जाती है। भारत सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले मशहूर न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स को साल 2012 में चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर उसका दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं।
इतना ही नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में भी हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इस लिहाज से चीन में पूरी दुनिया की अपेक्षा लगभग दोगुनी पायरेसी हो रही है। दोस्तों, चीन ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के दूसरे देशों को धमकाते रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। वहाँ की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, यह आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उसकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यही कारण है कि चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। दोस्तों, चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन यानी 40 लाख पेड़ काटे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को दूसरे देशों को लीज यानी किराए पर दे रखा है और उसकी शर्त यह है कि भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। दोस्तों, सिर्फ चाइनीज सरकार ही अजीबोगरीब फैसले के लिए बदनाम नहीं है, बल्कि चाइना के लोग भी अजीबोगरीब हरकत करते रहते हैं। कुछ साल पहले चीन में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वो बदसूरत थी, और हैरानी की बात यह है कि उसने केस जीत भी लिया था। दोस्तों, पति का दावा था कि पत्नी की बदसूरती के कारण उसके बच्चे भी बदसूरत हो गए, और महज इतनी सी बात को आधार मानकर वहां के कोर्ट ने पति के हक में फैसला दे दिया था। दोस्तों, वैसे तो ट्रैफिक जाम लगना हर देश की कॉमन समस्या है। हम सभी आए दिन ट्रैफिक जाम में फंसते रहते हैं। 1-2 घंटे के ट्रैफिक जाम को अब हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको लगातार 12 दिनों तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े तो क्या होगा। दोस्तों, साल 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। इस दौरान उस सड़क के आसपास रहने वाले लोगों ने सारे सामानों का 4 गुना और पानी को 10 गुना ज्यादा रेट पर बेचा था। दोस्तों, आपने किस्से कहानियों में घोस्ट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कई घोस्ट सिटीज भी हैं। दरअसल चीन में ऐसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहां नई बिल्डिंगें बनाने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे, लेकिन इन शहरों में लोगों के नहीं रहने की वजह से इन्हें घोस्ट सिटी कहा जाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा चीन में ब्रेन ड्रेन की गंभीर समस्या है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी वापस नहीं लौटे, और मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक कारण चीन में तमाम तरह की पाबंदियां होना और अमेरिका में हर तरह की छूट मिलना भी है। दोस्तों, चीन में प्रतिदिन हजारों लोग सुसाइड करते हैं। वहाँ सुसाइड की इतनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ के लोगों को बॉडी फिशर की भी नौकरी मिल जाती है। इन लोगों का काम नदी में से डेड बॉडी को निकालना होता है। दोस्तों, चीन की आबादी 141 करोड़ से भी ज्यादा है। वहाँ बर्थ रेट इतना ज्यादा है कि अगर चीन की पूरी आबादी एक लाइन लगाकर आपके सामने से गुजरे तो वो लाइन आपके पूरे जीवन काल में खत्म नहीं होगी। दोस्तों, चीनी लोग अपने अजीबोगरीब काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है। हालांकि इसके लिए 2000 चाइनीज युआन का पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, सभी देशों में अपराध करने वाले को ही सजा भुगतने का प्रावधान होता है, लेकिन अगर आप चीन में हैं और आपके पास ढेर सारा पैसा है, यानी आप चीन के अमीरों में शामिल हैं, तो आप अपने बदले दूसरे व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं। बदले में जेल जाने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अजीब लगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।